प्यारे बच्चों, मैं हूं नवीन वर्मा। स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल इनक्रेडिबल कीमिया में। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एलिमिनेशन रिएक्शन का लेक्चर नंबर 9, जिसमें बच्चों आज अपन लोग पढ़ेंगे एल्काइल हैलाइड के कुछ एग्जाम्पल। और उसमें कौन कौन से बच्चों, सबसे फर्स्ट है एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। सेकेंड बच्चों, एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम मरकैप्टाइड के साथ। थर्ड है बच्चों एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम साइनाइड के साथ। एंड फोर्थ बच्चों एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन सिल्वर साइनाइड के साथ। सही है बात? हाँ। अगर मैं बात करूं बच्चों मैकेनिज्म की, तो आपको पता है RO- न्यूक्लियोफाइल की तरीके से भी बिहेव करता है और बेस की तरीके से भी बिहेव करता है। हाँ, मतलब बच्चों यहाँ पे मैकेनिज्म या तो SN2 होगा या तो E2 मैकेनिज्म होगा। सही है? हाँ। जबकि बच्चों RS- ये किस तरीके से डिसोसिएट होगा? RS- में। ठीक है? हाँ, RS- बच्चों एक गुड न्यूक्लियोफाइल होता है। यहाँ पे मैकेनिज्म सिर्फ बच्चों SN2 होगा। NaCN बच्चों CN- भी अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, तो यहाँ पे मैकेनिज्म क्या होता है बच्चों? SN2। यहाँ पे देखिएगा बच्चों जो AgCN है, Ag+ आयन हमेशा बच्चों SN1 मैकेनिज्म को प्रमोट करता है, इसलिए यहाँ पे मैकेनिज्म क्या होगा बच्चों? SN1 मैकेनिज्म। क्या सही है बात? हाँ। बच्चों पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जरूर। और हाँ बच्चों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे और समझ में आए तो ये जो आपका प्यारा सा चैनल है इनक्रेडिबल कीमिया, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। क्या सही है बात? यस सर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे फर्स्ट रिएक्शन एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। ओके, यस सर। रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विद सोडियम एल्कोक्साइड RO- Na+। ठीक है? हाँ। अगर मैं इसके रिएक्शन के बारे में बात करूं तो देखिएगा बच्चों, मैंने आपके सामने एक ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट लिया एल्काइल हैलाइड। ठीक है? हाँ। उसका रिएक्शन बच्चों, मान लीजिए मैं यहाँ पे R- लगा दिया। ठीक है? सोडियम एल्कोक्साइड में जो R है बच्चों उसको डिफरेंट कर दिया, तो R-O- Na+। ठीक है? हाँ। देखिएगा बच्चों, अगर आप लोग एल्काइल हैलाइड यहाँ पे 1 डिग्री लेंगे तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरीके से बिहेव करेगा। लेकिन बच्चों अगर आप लोग एल्काइल हैलाइड 2 डिग्री और 3 डिग्री लेंगे तो यहाँ पे ये बेस की तरीके से बिहेव करेगा और मैकेनिज्म एलिमिनेशन रिएक्शन की तरफ शिफ्ट होकर के प्रोडक्ट एल्कीन बनाएगा। सही है बात? हाँ। तो फिलहाल मैं मान लिया यहाँ पे एल्काइल हैलाइड कितना बच्चों? 1 डिग्री है। तो यहाँ पे मैकेनिज्म क्या होगा बच्चों? ये गुड न्यूक्लियोफाइल की तरीके से बिहेव करेगा बच्चों, और मैकेनिज्म क्या होगा? SN2 मैकेनिज्म होगा। सही है बात? हाँ। तो SN2 मैकेनिज्म में क्या होता है बच्चों? ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट में जो लिविंग ग्रुप होता है, अब यहाँ पे लिविंग ग्रुप हैलोजन है। हाँ सर। तो ये क्या होगा बच्चों? इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ शिफ्ट होगा, जिसकी वजह से बच्चों X के ऊपर क्या आएगा? पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और एल्काइल के ऊपर क्या आएगा बच्चों? पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। सही है? हाँ। बच्चों इसमें जो न्यूक्लियोफाइल है वो RO- है, तो RO- एज ए न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से बच्चों इस ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट पर अटैक करेगा। सही है? हाँ। और फाइनली प्रोडक्ट क्या बनाएगा बच्चों? फाइनली प्रोडक्ट देखिएगा R-O, और इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया बच्चों R। ठीक है? हाँ। तो यहां पे प्रोडक्ट क्या बन रहा है बच्चों? ईथर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। सही है बात? हाँ। और Na+X- के साथ जुड़ करके क्या बनाएगा बच्चों? NaX। सही है बात? हाँ। बच्चों ये रिएक्शन, ये नेमिंग रिएक्शन है, तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज विलियमसन ईथर सिंथेसिस। आपको पता बच्चों, जब हम लोग एल्कोहल का रिएक्शन 140 डिग्री सेल्सियस पर कराते हैं कंसंट्रेट H2SO4 के साथ, तो वहां पे प्रोडक्ट क्या बनता था बच्चों? ईथर बनता था। वो भी रिएक्शन नेमिंग रिएक्शन था। वहां पे उस रिएक्शन का नाम था बच्चों विलियमसन कॉन्टिन्यूअस ईथर सिंथेसिस, और इस रिएक्शन का नाम क्या है बच्चों? विलियमसन ईथर सिंथेसिस। सही है बात? हाँ। वहां पे कॉन्टिन्यूअस, यहां पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है। सही है? हाँ। तो बच्चों आपको पता है ये जो सोडियम एल्कोक्साइड है वो क्या होता है बच्चों? बेस की तरीके से भी बिहेव करता है और न्यूक्लियोफाइल की तरीके से भी बिहेव करता है। बेस की तरीके से बिहेव कब करेगा बच्चों? 2 कंडीशन है। सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या है? या तो आप लोग सॉल्वेंट एल्कोहल ले लें, और सेकंड कंडीशन क्या बच्चों? एल्काइल हैलाइड की डिग्री बढ़ा दें। कहने का मतलब बच्चों, अगर एल्काइल हैलाइड 1 डिग्री से 2 डिग्री और 3 डिग्री की तरफ बढ़ेंगे तो बच्चों रिएक्शन SN2 से शिफ्ट होकर के E2 की तरफ शिफ्ट होता बच्चों, और इन
3 डिग्री अल्काइल हैलाइड रिएक्शन मेनली क्या हो जाता है बच्चों, एलिमिनेशन रिएक्शन, और फाइनली प्रोडक्ट क्या बनाता है बच्चों, एल्कीन। सही है बात। हाँ, तो देखिएगा बच्चों मैं यहां पे लिख रहा हूं, सिंस एल्कोक्साइड आयन ब्रैकेट में RO माइनस बिहेव एज ए गुड बेस, तो बच्चों एल्कोक्साइड आयन क्या होता है, बेस की तरीके से भी बिहेव करता है। सो एलिमिनेशन रिएक्शन इज पॉसिबल इन फॉलोइंग कंडीशन। सही है बात, यस सर। देखिएगा बच्चों कुछ कंडीशन में RO माइनस बेस की तरीके से बिहेव करेगा। सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या है, इफ सॉल्वेंट इज एल्कोहल, अगर बच्चों सॉल्वेंट क्या हो, एल्कोहल हो, तो वहां पे बच्चों क्या होगा, RO माइनस बेस की तरीके से बिहेव करेगा और मैकेनिज्म क्या होगा बच्चों, एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। सही है। हाँ, सेकंड बच्चों विद इंक्रीज डिग्री ऑफ हैलाइड, अगर अपन लोग बच्चों हैलाइड की डिग्री बढ़ाएंगे, ठीक है, द रिएक्शन ग्रेजुअली शिफ्ट फ्रॉम SN2 टू E2। सही है बात। हाँ, अगर बच्चों आप लोग हैलाइड की डिग्री बढ़ाएंगे तो रिएक्शन धीरे धीरे SN2 से E2 की तरफ शिफ्ट होता है। एंड इन द केस ऑफ 3 डिग्री हैलाइड, और 3 डिग्री हैलाइड के केस में बच्चों E2 रिएक्शन डोमिनेट एंड टू गिव एल्कीन एज ए मेजर प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों। हाँ, और वहां पे मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, एल्कीन मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में बनता है। किसमें, 3 डिग्री हैलाइड में। सही है बात। हाँ, चलिए देखिए बच्चों, इसी पर बेस्ड अपन लोग एग्जाम्पल करते हैं और अपना कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सही है बात, यस सर। देखिएगा बच्चों, आपके सामने मैंने एक एल्काइल हैलाइड लिया CH3Cl। सही है बात। हाँ, बताइए बच्चों क्या ये 1 डिग्री हैलाइड है? हाँ, 1 डिग्री हैलाइड है। अगर इसका रिएक्शन बच्चों सोडियम एल्कोक्साइड के साथ CO माइनस Na प्लस CH3। सही है बात। हाँ, अगर इसका रिएक्शन इसके साथ कराएंगे तो बताइए बच्चों यहां पे मैकेनिज्म कौन सा होगा? बताइए, क्या यहां पे हैलाइड क्या है, 1 डिग्री है? हाँ, तो बताइए बच्चों ये जो सोडियम एल्कोक्साइड है वो बेस की तरीके से बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरीके से? सर 1 डिग्री हैलाइड में ये न्यूक्लियोफाइल की तरीके से बिहेव करेगा। सही है बात। हाँ, तो क्या होगा बच्चों, क्लोरीन यहाँ से निकलेगा, यहाँ क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहाँ इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, यहाँ O माइनस बच्चों एज ए न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा और फाइनली प्रोडक्ट क्या बनाएगा बच्चों? फाइनली प्रोडक्ट देखिए क्या बनेगा, CH3 O जाकर के किसको अपना इलेक्ट्रॉन देगा बच्चों? CH3 को। तो फाइनली प्रोडक्ट क्या बन रहा है? ईथर। सही है बात। हाँ, ये मैकेनिज्म क्या होगा बच्चों? SN2 होगा। ठीक। हाँ, लेकिन बच्चों देखिएगा, अगर मैंने आपके सामने ये एल्काइल हैलाइड लिया CH3, ठीक। हाँ, और ये Cl, और इसका रिएक्शन बच्चों CH3O माइनस Na प्लस। अगर बच्चों को यही रिएक्शन दे दिया जाए और बच्चों से पूछ लिया जाए बताइए बच्चों इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो बच्चों को बस यही पता होता Cl निकालिए और Na निकालिए, NaCl हटाइए और ले आके जोड़ दीजिए, तो प्रोडक्ट ऐसे ही बना देंगे। लेकिन गलत हो जाएगा बच्चों। इस बार बताइए ये जो ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट है वो क्या है? 3 डिग्री हैलाइड है। क्या बच्चों? 3 डिग्री हैलाइड है। और ये बच्चों रिएजेंट है। हाँ,
तो बताइए बच्चों, जो रिएजेंट है वो न्यूक्लियोफाइल की तरीके से बिहेव करेगा या बेस की तरीके से? सर 3 डिग्री हैलाइड में जो सोडियम एल्कोक्साइड होता है वो बेस की तरीके से बिहेव करता है। किस तरीके से? बेस की तरीके से। तो देखिएगा बच्चों, मैकेनिज्म क्या होगा यहाँ पे? E2 एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। किस तरीके से E2 एलिमिनेशन रिएक्शन होगा? Cl यहां से निकलेगा बच्चों। क्या Cl इस कार्बन पे जुड़ा है? हाँ, ये कार्बन अल्फा कार्बन, ये कार्बन बीटा कार्बन, ये कार्बन बीटा कार्बन, ये कार्बन बीटा कार्बन। तो ये जो RO माइनस बच्चों एज ए बेस बीटा कार्बन के हाइड्रोजन को ट्रैप करके ले जाएगा और अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन के बीच में क्या बना देंगे बच्चों? डबल बॉन्ड, और प्रोडक्ट क्या बनाएंगे? एल्कीन। ठीक है, हाँ। तो फाइनली प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों? देखिएगा, इसका फाइनली प्रोडक्ट यहां से Cl निकलेगा और ये बेस की तरीके से चाहे यहां से एक हाइड्रोजन निकालिए, चाहे यहां से हाइड्रोजन निकाल करके अल्फा कार्बन के साथ मल्टीपल बॉन्ड बना दीजिए। सही है बात? हाँ। तो प्रोडक्ट क्या बनाएंगे बच्चों? देखिएगा, C डबल बॉन्ड CS2 CS3 CS3। तो इसका मेजर प्रोडक्ट एल्कीन बनेगा। ये बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगर मैं दोनों को रिएक्शन देता और पूछता बच्चों कि ये वाला प्रोडक्ट किससे बनेगा, तो बच्चों को लगता है दोनों से एक ही जैसा बनेगा। नहीं बच्चों, यहां पे मैकेनिज्म SN2 होगा और यहां पे मैकेनिज्म क्या होगा बच्चों? E2। क्यों? क्योंकि यहां पे अल्काइल हैलाइड 3 डिग्री है और यहां पे अल्काइल हैलाइड 1 डिग्री है। सही है बात? हाँ। चलिए बच्चों, अब मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल और लेकर आ रहा हूं, उसको सॉल्व करते हैं। जैसे ये देखिएगा बच्चों, H OTS H फिनाइल, और इसका रिएक्शन बच्चों CS3 CS2 O माइनस के साथ, और यहाँ पे एल्कोहलिक मीडियम प्रोवाइड कर दिया CS3 CS2 OH। सही है बात? हाँ। तो आपको बताना है इसका फाइनली प्रोडक्ट क्या बनेगा। बताइए बच्चों, क्या ये बेस की तरीके से बिहेव करेगा? हाँ, क्योंकि यहाँ पे सॉल्वेंट क्या लिया बच्चों? एल्कोहल। और बताइए बच्चों, ये हैलाइड क्या? 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। हाँ। बच्चा बोला सर मान लीजिए 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड ले और सॉल्वेंट वहां पे एल्कोहल ले, तब क्या होगा? तो बच्चों 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड में हमेशा RO माइनस न्यूक्लियोफाइल की तरीके से बिहेव करेगा, चाहे आप सॉल्वेंट एल्कोहल ही क्यों ना लें। वो तो बच्चों आप लोग 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में सॉल्वेंट का काम होता है। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में मेनली क्या होता है बच्चों? हमेशा 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में क्या होगा? हमेशा E2। 1 डिग्री हैलाइड में हमेशा क्या होगा? SN2। और 2 डिग्री में बच्चों डिपेंड करता है क्या? सॉल्वेंट। ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो बताइए बच्चों, ये क्या है? यहाँ पे जो लिविंग ग्रुप है वो TS है, ये 2 डिग्री कार्बन पे जुड़ा है, तो डिपेंड करेगा सॉल्वेंट पे। सही है बात? हाँ। तो बताइए क्या होगा बच्चों, ये जो लिविंग ग्रुप है क्या वो डैश पे प्रेजेंट है? हाँ। और बच्चों यहां पे मैकेनिज्म क्या होगा? E2 एलिमिनेशन रिएक्शन। और E2 एलिमिनेशन रिएक्शन कैसा होता है बच्चों? एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है ना? हाँ। तो बच्चों कहने का मतलब ये बेस की तरीके से बिहेव करेगा और उस हाइड्रोजन को ट्रैप करेगा जो लिविंग ग्रुप के अपोजिट साइड में प्रेजेंट है। तो ये वाला हाइड्रोजन तो लिविंग ग्रुप के ही साइड में प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि लिविंग ग्रुप बच्चों डैश पे है, हाइड्रोजन भी डैश पे है। लेकिन बच्चों इस वाले कार्बन का जो हाइड्रोजन है, ठीक है, हाँ, वो बच्चों वेज पे है। कहने का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में है। तो बेस आएगा और इस हाइड्रोजन को ट्रैप करेगा और इस बीटा कार्बन और ये अल्फा कार्बन के बीच डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो फाइनली प्रोडक्ट क्या बनाएंगे बच्चों? इसका फाइनली प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों? ये देखिएगा, इसका फाइनली प्रोडक्ट बनेगा, यहां पे फिनाइल है और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, ठीक है, हाँ। और क्या बन जाएगा बच्चों? देखिएगा, यहां CS3 और ये H। सही है बात? हाँ। तो अगर इस ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट का रिएक्शन RO माइनस के साथ कराते हैं, सॉल्वेंट एल्कोहलिक मीडियम, तो बच्चों यहां पे प्रोडक्ट क्या होगा? E2 एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, प्रोडक्ट एल्कीन बनेगा। सही है बात? हाँ। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं बच्चों, अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल CS3 C2H5 Cl H CS3। सही है बात? हाँ। तो देखिएगा बच्चों, अगर इसका रिएक्शन मैंने CS3 CS2 O माइनस के साथ और यहाँ पे टेम्परेचर प्रोवाइड कर दिया और सॉल्वेंट है ना, यहाँ पे बच्चों एल्कोहलिक लिख दिया, एल्कोहलिक, ठीक है, मतलब यहाँ पे सॉल्वेंट कैसा बच्चों? एल्कोहल। तो बताइए बच्चों, यहाँ पे Cl क्या है? लिविंग ग्रुप है ना? हाँ।
मैकेनिज्म क्या होगा बच्चों, E2 रिएक्शन होगा, सही है बात। हाँ, क्या एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है? हाँ, मतलब अगर Cl इस साइड है बच्चों तो ये क्या है, ये अल्फा कार्बन है। हाँ सर, ये कौन सा कार्बन है बच्चों, बीटा कार्बन। तो क्या बीटा कार्बन पे एंटी डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन से हाइड्रोजन ले जाएगा बेस? हाँ, तो बताइए बच्चों, क्या अपोजिट डायरेक्शन में हाइड्रोजन प्रेजेंट है क्या? नहीं प्रेजेंट है बच्चों। इसका मतलब यहां रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा, अभी रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन अगर बच्चों मैंने यहां पे चेंज कर दिया, इसको CH3 इधर कर दिया, EH इधर कर दिया, अब बताइए, अब तो पॉसिबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चों हाइड्रोजन, बीटा कार्बन का जो हाइड्रोजन है और जो लिविंग ग्रुप है वो एक दूसरे के एंटी डायरेक्शन में प्रेजेंट है। ठीक है, हाँ, तो आएगा बच्चों बेस, इस हाइड्रोजन को ट्रैप करेगा, Cl यहां से निकलेगा और इन दोनों के बीच क्या बनेगा बच्चों, डबल बॉन्ड। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बच्चों, प्रोडक्ट देखिएगा, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, इस कार्बन पे बच्चों एक हाइड्रोजन है और एक इथाइल है, और अगले कार्बन पे बच्चों दो दो मिथाइल है, सही है बात। हाँ, तो इस रिएक्टेंट का रिएक्शन अगर एल्कोहलिक एल्कोऑक्साइड आयन के साथ कराएंगे तो फाइनली प्रोडक्ट आपको एल्कीन देखने को मिलेगा, सही है बात। हाँ, चलिए देखिएगा बच्चों, आपके सामने एक एग्जांपल और लिया, ठीक है। हाँ, ये देखिएगा बच्चों, मैंने यहां पे OBS ब्रोसाइलेट, ठीक है, यहां पे लिविंग ग्रुप लिया और इसका रिएक्शन बच्चों टर्सरी ब्यूटॉक्साइड आयन के साथ O- Na+। आपको पता है बच्चों, ये बहुत ही खतरनाक बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। यहां पे मैकेनिज्म E2 एलिमिनेशन रिएक्शन तो होगा ही होगा, सही है बात। हाँ, लेकिन बच्चों अगर कभी भी टर्सरी ब्यूटॉक्साइड आयन लिया जाए बेस की तरीके से तो वहां प्रोडक्ट बच्चों, वहां पे सेटजैप प्रोडक्ट कभी नहीं बनता मेजर प्रोडक्ट, वहां पे हॉफमैन प्रोडक्ट हमेशा मेजर प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। हाँ, तो देखिएगा बच्चों क्या है, क्या यहां पे दिखेगा, ये अल्फा कार्बन है। हाँ, क्यों? क्योंकि इसी कार्बन से लिविंग ग्रुप जुड़ा बच्चों, तो ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये बीटा कार्बन, सही है बात। हाँ, तो क्या करिए बच्चों, लिविंग ग्रुप हटाइए, बेस या तो यहां से हाइड्रोजन ले जा सकता है या तो यहां से ले जा सकता है। तो बच्चों अगर यहां से ले जाए या तो यहां ले जाए, बात एक ही है, चाहे इधर डबल बॉन्ड बनवाइए चाहे इधर डबल बॉन्ड बनाइए। तो एक फर्स्ट प्रोडक्ट ये बनेगा बच्चों, फर्स्ट प्रोडक्ट ये देखिएगा, ये बना। और अगला केस बच्चों, अगर बेस इस बीटा कार्बन के हाइड्रोजन को ले जाएगा तो इस बीटा कार्बन और इस अल्फा कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड बनेगा और प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, क्या ये बनेगा? हाँ, तो बताइए बच्चों कौन से एल्कीन की स्टेबिलिटी ज्यादा है? सर ये मोर स्टेबल है। क्यों? क्योंकि सर इसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है। कैसे? 2 अल्फा हाइड्रोजन यहां पे, 2 यहां पे, 3 यहां पे, 7 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। लेकिन अगर इसमें बात किया जाए तो इस कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड है, ये कार्बन अल्फा कार्बन, ये कार्बन अल्फा कार्बन, 2 हाइड्रोजन यहां पे, 2 हाइड्रोजन यहां पे, तो 4 अल्फा हाइड्रोजन इसमें प्रेजेंट है और 7 अल्फा हाइड्रोजन इसमें प्रेजेंट है। ये सेटजैफ है, ये हॉफमैन है। लेकिन बच्चों मेजर प्रोडक्ट कौन बनेगा? मेजर हॉफमैन बनता है। सर ये कैसे पता चला? क्योंकि बच्चों अगर कभी भी बेस के फॉर्म में टर्सरी ब्यूटॉक्साइड आयन लेंगे तो हमेशा मेजर प्रोडक्ट बच्चों हॉफमैन रहता है। वहां पे लिविंग ग्रुप का कोई मतलब नहीं, वहां तो ये बेस का मतलब, ये बेस हमेशा हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट बनाता है। क्या सही है बात? हाँ, तो आई होप बच्चों ये रिएक्शन आपको अच्छे से समझ में आ गया। क्या? एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम एल्कोऑक्साइड के साथ, ठीक है। हाँ, चलिए बच्चों अगला रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विद सोडियम मरकैप्टाइड। ओके, यस सर, रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विद सोडियम मरकैप्टाइड, सही है बात। हाँ, सबसे फर्स्ट बच्चों मैं अगर इसमें रिएक्शन के बारे में बात करूं तो देखिएगा इसका रिएक्शन, ठीक है। हाँ, मैंने आपके सामने एक ऑर्गेनिक सब्सट्रेट लिया बच्चों, एल्काइल हैलाइड, जिसमें लिविंग ग्रुप X प्रेजेंट है। लिविंग ग्रुप जरूरी नहीं खाली हाइड्रोजन ही हो, कोई भी लिविंग ग्रुप जुड़ सकता बच्चों, सही है। हाँ, इसका रिएक्शन किसके साथ बच्चों? RS- Na+ के साथ, सही है। हाँ, तो बच्चों ये हमेशा याद रखिएगा, सोडियम मरकैप्टाइड RS- गुड न्यूक्लियोफाइल होता है। क्या? गुड न्यूक्लियोफाइल होता बच्चों, सही है बात। हाँ, ये कभी भी बेस की तरीके से बिहेव नहीं करेगा बल्कि हमेशा न्यूक्लियोफाइल की तरीके से बिहेव करेगा और उसमें भी बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। तो मैकेनिज्म क्या होगा बच्चों? SN2 मैकेनिज्म होगा, सही है। हाँ, तो RS- अच्छा न्यूक्लियोफाइल है तो इसलिए बच्चों यहां पे मैकेनिज्म SN2 होगा। सर हाँ सर, यहां पे चाहे 1 डिग्री हैलाइड हो, चाहे 2 डिग्री, चाहे 3 डिग्री हैलाइड हो, कुछ भी हो सर। हाँ, मैकेनिज्म हमेशा क्या होगा बच्चों? SN2, सही है बात। हाँ, देखिएगा बच्चों क्या होगा, SN2 मैकेनिज्म में क्या होता है? लिविंग ग्रुप बच्चों निकलता है
बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहां अपनी तरफ अटैक करेगा तो एक्स के ऊपर क्या आएगा बच्चों, पार्शियली नेगेटिव चार्ज, आर के ऊपर क्या आएगा बच्चों, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। और न्यूक्लियोफाइल है कौन बच्चों, आर एस माइनस, ये सल्फर के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है ये अपना इलेक्ट्रॉन सल्फर देगा किसको, आर को, तो बैक साइड से अटैक करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल। सही है, हाँ। तो प्रोडक्ट क्या बनाएगा बच्चों, प्रोडक्ट क्या बनाएगा, आर एस आर। सही है, हाँ। और क्या बन जाएगा बच्चों, NaX, इसका नाम है बच्चों थायो ईथर। ये क्या प्रोडक्ट बन रहा है, थायो ईथर प्रोडक्ट बन रहा है। सही है बात, हाँ। तो बताइए बच्चों क्या SN2 रिएक्शन में क्या कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट होता है क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि इसमें इंटरमीडिएट कार्ब कैटायन नहीं बनता है, वो तो SN1 और E1 में इंटरमीडिएट कार्ब कैटायन बनता है। सही है बात, हाँ। यहाँ पे बच्चों साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा इंटरमीडिएट के फॉर्म में। 100% बच्चों यहाँ पे इन्वर्जन होगा, वॉल्डेन इन्वर्जन होगा। सही है बात, हाँ। चलिए एग्जांपल के थ्रू बच्चों इसको अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे मैंने आपके सामने बच्चों देखिएगा, मैंने यहाँ पे लिया, मैंने यहाँ पे एक लिविंग ग्रुप लगाया बच्चों, कोई भी लिविंग ग्रुप लगा दिया। सही है, हाँ। कोई भी लिविंग ग्रुप हो, अच्छा लिविंग ग्रुप, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, देखिएगा। और ये ठीक, तो आपको पता चल रहा होगा बच्चों लिविंग ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन बच्चों क्या है, कायरल कार्बन है। क्या है, कायरल कार्बन है। अगर इसका रिएक्शन बच्चों, इसका रिएक्शन RS माइनस Na+ के साथ कराएंगे तो बताइए बच्चों मैकेनिज्म क्या होगा, SN2 होगा। बताइए बच्चों जो लिविंग ग्रुप है क्या वो वेज पे जुड़ा है, हाँ। तो जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वो बैक साइड से जाएगा, हाँ। मतलब वेज पे नहीं रहेगा बच्चों न्यूक्लियोफाइल, बल्कि डैश पे। तो इसका प्रोडक्ट क्या बनाएंगे बच्चों, इसका प्रोडक्ट ये बनाएंगे, ये देखिएगा SR। सही है बात, हाँ। मतलब हम लोग न्यूक्लियोफाइल को बच्चों हमेशा लिविंग ग्रुप के अपोजिट डायरेक्शन में ही अटैक कराएंगे। तो लिविंग ग्रुप अगर वेज पे रहेगा तो बच्चों RS माइनस को डैश पे अटैक कराएंगे, और अगर लिविंग ग्रुप बच्चों डैश पे रहेगा तो अपन लोग RS माइनस को वेज पे अटैक कराएंगे। सही है बात, यस सर। आई होप बच्चों आप लोगों को एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम मरकैप्टाइड के साथ समझ में आ गया। कुछ नहीं करना होता बच्चों, SN2 रिएक्शन का एग्जाम्पल होता है ना। मतलब बच्चों RS माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल हमेशा बैक साइड से अटैक करता है और फाइनली प्रोडक्ट क्या बनाता है बच्चों, थायो ईथर। सही है, हाँ सर। चलिए बच्चों अगला रिएक्शन है एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन NaCN एंड AgCN के साथ। ओके, यस सर। रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विद सोडियम साइनाइड एंड सिल्वर साइनाइड। सही है बात, हाँ। बच्चों मैंने आपके सामने एक एल्काइल हैलाइड लिया RX, जो क्या है, ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट है। सही है बात, हाँ। इसका रिएक्शन बच्चों एक बार मैंने सोडियम साइनाइड के साथ कराया और एक बार बच्चों मैंने सिल्वर साइनाइड के साथ कराया। सही है बात, हाँ। देखिएगा बच्चों, आपको पता है जो सोडियम साइनाइड होता है बच्चों वो आयनिक होता है। कैसा होता है, आयनिक नेचर का होता है। कहने का मतलब ये आयंस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, Na+CN-। ठीक है, हाँ। ये जो नेगेटिव चार्ज है बच्चों वो कार्बन के ऊपर है। ठीक है, हाँ। जबकि बच्चों AgCN जो होता है वो कोवेलेंट नेचर का होता है। कैसा होता है, कोवेलेंट नेचर का होता है। ठीक, हाँ। तो बच्चों ये देखिएगा यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म होगा, NaCN में क्या होगा, SN2 मैकेनिज्म होगा। ऐसा क्यों होगा बच्चों, क्योंकि इसमें बच्चों नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, CN-, है ना, हाँ। बच्चा बोला सर, हाँ सर जो CN- होता है, हाँ सर वो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाया उसमें, हाँ। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, हाँ। और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा, हाँ। बताइए बच्चों क्या इसमें नाइट्रोजन भी लोन पेयर दे सकता है और कार्बन भी दे सकता है, हाँ। तो बताइए जल्दी कौन देगा बच्चों, कार्बन या नाइट्रोजन। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, नाइट्रोजन की ज्यादा है, और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये अपना लोन पेयर इजिली देगा। ठीक है, हाँ। थोड़ा बहुत नाइट्रोजन भी दे सकता है। सही है, हाँ। तो बच्चों अगर कार्बन अपना लोन पेयर एल्काइल को देगा, यहां से क्या होगा बच्चों, X एज ए लिविंग ग्रुप निकलेगा, X के ऊपर नेगेटिव चार्ज, R के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, हाँ। तो बच्चों अगर कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन R को देगा तो प्रोडक्ट क्या बनाएगा बच्चों, RCN। ठीक है, साइनाइड, एल्काइल साइनाइड बनेगा बच्चों प्रोडक्ट, एल्काइल साइनाइड। सही है बात, हाँ। लेकिन बच्चों अगर नाइट्रोजन, थोड़ा बहुत नाइट्रोजन भी अपना लोन पेयर एल्काइल को दे सकता है तो प्रोडक्ट ये भी बन सकता है बच्चों, RNC, एल्काइल आइसोसाइनाइड। अच्छा ये बताइए, हाँ सर, ये बताइए मैकेनिज्म SN2 क्यों हुआ।
सर हाँ सर, क्योंकि इसमें जो न्यूक्लियोफाइल है वो Cn माइनस नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल है, अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, इसलिए यहाँ पे मैकेनिज्म SN2 हुआ। ठीक हाँ। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे मैकेनिज्म AgCN में जब रिएक्शन कराते हैं, ये भी तो साइनाइड है, तो यहाँ पे मैकेनिज्म SN1 क्यों होता है? सर हम बताएं? हाँ बताइए सर। AgCN कोवेलेंट नेचर का होता है। हाँ सर, AgCN में देखिएगा कुछ इस तरीके से है, स्ट्रक्चर इस तरीके से। हाँ सर, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, कार्बन 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन किया और यहाँ पे बॉन्ड टूटा नहीं है सर, ये कोवेलेंट फॉर्म में, इसी फॉर्म में प्रेजेंट है, जबकि इसमें आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट था न्यूक्लियोफाइल। जबकि यहाँ पे बच्चों नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो नाइट्रोजन न्यूट्रल फॉर्म में है, यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल नहीं है, डिसोसिएट नहीं हुआ है। ठीक हाँ। तो सर AgCN में नाइट्रोजन अपना लोन पेयर जाकर के एल्काइल को देगा, तो प्रोडक्ट क्या बनाएगा बच्चों? प्रोडक्ट क्या बनाएगा? नाइट्रोजन जुड़ेगा पहला या कार्बन जुड़ेगा? सर हाँ सर, यहाँ पे कार्बन अपना लोन पेयर जल्दी नहीं देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बच्चों इस बॉन्ड का फ्यूजन बहुत कम होता है, जल्दी नहीं टूटेगा, कोवेलेंट नेचर का है, तब तक नाइट्रोजन अपना लोन पेयर दे चुका होता है। जबकि वहां आयन फॉर्म में रहता है, पहले कार्बन ही दे देता है, तो वहां पे मेजर प्रोडक्ट क्या बनता है? एल्काइल साइनाइड। और माइनर प्रोडक्ट क्या बनता है बच्चों? एल्काइल आइसोसाइनाइड। तो ये मेजर है। लेकिन बच्चों अगर आप लोग एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन AgCN के साथ कराएंगे बच्चों, तो यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा? R, नाइट्रोजन लोन पेयर ज्यादा देगा तो RNC। थोड़ा बहुत बच्चों बाद में बॉन्ड टूटेगा, तो थोड़ा बहुत कार्बन भी अपना इलेक्ट्रॉन, जब नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन कार्बन को मिलेगा तो थोड़ा बहुत दे देगा, तो प्रोडक्ट क्या बनाएगा बच्चों? RCN जो यहाँ पे है वो क्या है बच्चों? माइनर है। और RNC क्या है बच्चों? ये है मेजर। ठीक है हाँ। ये क्वेश्चन बच्चों JEE 2019 में आया हुआ है। सही है बात? हाँ। तो बच्चों ये पॉइंट अपने को याद रखना है कि अगर सोडियम साइनाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वहां पे मैकेनिज्म SN2 और वहां पे मेजर प्रोडक्ट बच्चों एल्काइल साइनाइड बनता है। लेकिन अगर AgCN के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वहां पे मैकेनिज्म SN1 होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल होता है, तो वीक न्यूक्लियोफाइल जल्दी अटैक नहीं करेगा, तब तक बच्चों लिविंग ग्रुप निकल जाता है, कार्बोकैटायन बनता है। तो यहाँ पे बच्चों कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट होगा, क्योंकि इसमें इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है। जबकि बच्चों इसमें कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट इंटरमीडिएट बनता है। सही है बात? हाँ बच्चों, यहाँ पे हमेशा वॉल्डन इन्वर्जन होगा, मतलब बच्चों हमेशा बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, जबकि इसमें इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों होगा, दोनों 50-50% होगा। सही है बात? हाँ। मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों? रेजमिक मिक्सचर बनेगा। सही है बात? हाँ। तो ये आपको पता चल गया बच्चों एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम साइनाइड के साथ। चलिए बच्चों मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेकर आया हूं, देखिएगा। मान लीजिए बच्चों एक लिविंग ग्रुप जुड़ा है, एक कंपाउंड जिसमें लिविंग ग्रुप जुड़ा है वेज पे। सही है बात? हाँ। और ये CH3 बच्चों, ये कोई भी लिविंग ग्रुप ले सकते हैं आप लोग, क्लोरीन, ब्रोमीन, है ना, ब्रोसाइलेट, टोसाइलेट, ट्रिफ्लेट आयन, है ना, कोई भी लिविंग ग्रुप आप लोग ले सकते हैं। अगर इसका रिएक्शन बच्चों एक बार मैंने NaCN के साथ कराया और एक बार इसका रिएक्शन बच्चों AgCN के साथ कराया। सही है बात? हाँ। तो बताइए बच्चों NaCN के केस में क्या मैकेनिज्म SN2 होगा? हाँ सर। बताइए बच्चों लिविंग ग्रुप किस पे प्रेजेंट है? वेज पे है। किस पे है? वेज पे। मतलब बच्चों न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कहाँ पे? डैश पे। तो इसका प्रोडक्ट क्या बनाएंगे आप लोग? इसका प्रोडक्ट क्या बनाएंगे बच्चों? न्यूक्लियोफाइल CN माइनस जाएगा, तो देखिएगा न्यूक्लियोफाइल CN माइनस कहाँ पे रहेगा बच्चों? डैश पे रहेगा। क्यों? क्योंकि लिविंग ग्रुप कहाँ पे है? वेज पे है। और बाकी मिथाइल किस पे चला जाएगा बच्चों? वेज पे चला जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन पलट जाएगा। लेकिन बच्चों अगर इसी ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट का रिएक्शन AgCN के साथ कराते हैं तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल बच्चों, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे CN माइनस नहीं है बच्चों, यहाँ पे नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देगा और मेजर प्रोडक्ट क्या बनाएगा बच्चों? मेजर प्रोडक्ट अपन लोग NC बनाएंगे। बताइए क्या दोनों डायरेक्शन में अटैक किया होगा? हाँ। देखिएगा बच्चों अगर मान लीजिए बैक साइड से इन्वर्जन हुआ होगा तो प्रोडक्ट क्या बना होगा? NCCH3। ठीक है हाँ। तो बच्चों ये है इसका कौन सा प्रोडक्ट? इन्वर्जन प्रोडक्ट है। सही है बात? हाँ। तो ये है इसका इन्वर्जन प्रोडक्ट। हो सकता है बच्चों कि CN लिविंग ग्रुप के ही साइड में जाकर के अटैक करे। सही है बात? हाँ। मतलब NC प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट क्या होता है? आइसोसाइनाइड। ठीक है हाँ। तो जिस डायरेक्शन में लिविंग ग्रुप था बच्चों उसी डायरेक्शन में आइसोसाइनाइड जाकर के अटैक करे। ठीक हाँ। तो लिविंग ग्रुप बच्चों वेज पे था तो आइसोसाइनाइड बच्चों वेज पे, है ना। हाँ। और CH3 डैश पे था तो डैश पे रहने दीजिए। ये कौन सा प्रोडक्ट है बच्चों? रिटेंशन प्रोडक्ट है। सही है हाँ। जबकि बच्चों NaCN में हमेशा
इन्वर्जन होगा, वोल्डे इन्वर्जन 100% बैक साइड से, और प्रोडक्ट साइनाइड बनेगा, और यहां पे मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, आइसोसाइनाइड। क्या ये बात आपको समझ में आ गया? यस सर। आई होप बच्चों ये वीडियो आपको समझ में आया और अच्छा लगा, सही है बात? हाँ। तो बच्चों अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो और अच्छा लगा हो तो ये जो आपका प्यारा सा चैनल है इनक्रेडिबल कीमिया, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। ओके बच्चों, बाय।